गुरुजी, आपके कथक जीवन में श्री केशव कोठारी जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, ऐसा आपने अपनी पुस्तक तत्कार में हमें बताया है। उसके बारे में थोड़ा हम और जानना चाहेंगे। केशव जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एक पूरे संस्थान को, चाहे वो कथक केंद्र है या वो संगीत नाटक एकेडमी है, क्योंकि वो कथक केंद्र के डायरेक्टर थे, उसके बाद में वो एकेडमी के सेक्रेटरी बन गए। दोनों संस्थानों का स्टैंडर्ड उन्होंने इतना ऊंचा किया। कथक केंद्र में किस तरह से परीक्षाएं होंगी, कथक केंद्र में किस तरह परफॉर्मेंस टेस्ट को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जो कि पहले नहीं होता था। और मतलब मेरे जाने के बाद ही, जब मेरा डिप्लोमा 3rd ईयर था, तो उस फाइनल ईयर में ही वो शुरू हुआ। तो परफॉर्मेंस टेस्ट हो रहा है, किस तरह कॉस्ट्यूमें हम लोगों को करनी है। उन्होंने कुछ ऐसे सवाल किए थे एग्जामिनेशन में हमारे, और जैसे मुझसे एक बार उन्होंने पूछा कि संगीत का रॉ मटेरियल स्वर है, तो नृत्य का क्या है। और मैंने सिर्फ वेगली एक आंसर दे दिया। मैंने कहा मूवमेंट होगा, कि होगा नहीं, सही है, मूवमेंट है, ये मुझे नहीं मालूम था, और मैंने बिना जाने ऐसे बोल दिया था। तो ये इस तरह की चीज़ उन्होंने, उसके बाद जब मेरा कोर्स ख़त्म हुआ तो उन्होंने कहा कि तुम जो तुमने सीखा है उसे लेके अपने झोले में डाल के चलना चाहती हो या उसे अप्लाई करना चाहती हो। मैंने कहा नहीं, अप्लाई करेंगे। मालूम नहीं था कैसे करेंगे, पर कह दिया कि अप्लाई करेंगे। तो ये एक तरह से कहना चाहिए कि आपको चैलेंज देना। तो उन्होंने मेरे सामने हमेशा चैलेंज रखा। उन्होंने मेरे सामने हमेशा, जैसे मुझे अगर कोई भी क्वेरी होती थी, जब मैं बिंदादीन जी महाराज का नाम मैं एक कवि के रूप में उस तरह नहीं जानती थी, मैंने सिर्फ ये सुना था कि वो महाराज जी के बाबा हैं। तो जब मुझे पता लगा कि उन्होंने इतनी कविताएं लिखी हैं, और तो मैंने हिंदी साहित्य का काव्य का इतिहास पढ़ा, उसमें मुझे उन कवि का नाम नहीं मिला। तो मुझे समझ नहीं आई मैं किससे बात करूं, तो मैंने सीधा केशव से बात की। वो हमारे डायरेक्टर थे, पर वो हमें बहुत इजीली अवेलेबल थे और एक ऐसा डायरेक्शन देते थे। उनके समय में जितने प्रोग्राम्स हुए, उन प्रोग्राम्स में जिस तरह की एस्थेटिक्स वो इस्तेमाल करते थे, उसका जवाब नहीं था। तो मुझे लगता है कि एक सौंदर्य दृष्टि और एक ऐसा व्यक्ति, और जैसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि मेरे 5 साल में जो हमारे एग्जामिनर्स थे, वो उन्होंने जो सेलेक्ट किए, जैसे 3 गुरु थे, एक मेरे गुरु जी कुंदनलाल जी गंगानी, बिरजू महाराज जी और मुन्ना शुक्ला जी, ये तो कथक केंद्र के गुरु थे। इसके अलावा मोहनराव कल्याणपुरकर जी आते थे, एस्थेटिक के प्रोफेसर डॉक्टर एस के सक्सेना आते थे, और एक विक्रम सिंह जी मार साहब आते थे, जो कि बहुत बहुत अच्छे गुरु थे लखनऊ के। और ये गुरुजन लगातार 5 साल तक हमारी ग्रोथ देखते थे, तो ये बहुत बड़ी बात है। उससे ये होता था कि उन गुरुजनों को ये मालूम था कि ये स्टूडेंट कैसे ग्रो कर रहा है, और वो एक तरह से क्वालिटी काम होता था। तो ये मेरे और भी बहुत सारी उनके बारे में मैं कह सकती हूँ, पर फिलहाल ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन्होंने मेरे दृष्टि को बदला, एस्थेटिक्स को बदला। और मुझे लगता है कि ये केशव जी ने जिस तरह से प्रेजेंटेशन क्या होगा, डांस की प्रेजेंटेशन को कैसे बदलना चाहिए, उसमें एस्थेटिक्स की क्या इम्पोर्टेंस है, ये भी मैंने उनसे सीखा, कहना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये अभी के लिए तो मुझे लगता है इतना मैं कह सकती हूँ, पर और भी मैं बात करूँगी बाद में।